नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? हाँ तो जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी प्यारे बच्चे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है, हमने जो हमारे दूसरे पेपर का जो सिलेबस है वो बेटा मैंने कल वाली क्लास में बता दिया था आप लोगों को, है ना। तो बिल्कुल भी आप लोगों को गुमराह नहीं होना, बेफिजूल की नई चीज़ों पर नहीं जाना है। जो सिलेबस आपके बेटा नोटिफिकेशन में बताया है बोर्ड ने, उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें, बेकार की जो चीज़ें होती हैं बाहर से पढ़ लेते हैं, फिर हमारे पेपर का लेवल बड़ा हमको टफ लगने लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि दोस्तों, जो चीज़ पेपर में आती है वो तो हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते, दूसरी चीज़ों पर हमारा ध्यान ज़्यादा केंद्रित हो जाता है, तो वही हमको क्या करता है, हमारा पतन का कारण सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो हमको लेकिन वही पढ़ना है जो झारखंड बोर्ड ने हमें बताया है कि आपकी परीक्षा में ये चीज़ पूछी जाएंगी। ठीक है ना, वेरी गुड। तो चलिए प्यारे बच्चे, सभी को प्रणाम, शुभ, अंजलि, राजन, मनोज, मंतु, गुप्ता, निहाल, आकाश, इंदौर, बजरंगी, गजेंद्र, रविंद्र, कारगिल, विविक, वरवती कुमारी, मंगल, संदीप, सैनीपाल, रोशनी कुमारी, उत्तम, सचिन, खुशबू, लालू, ममता, संजय, रविंद्र, राहुल, हरिश्चंद्रा, आर्या। जय माता दी प्यारे बच्चों। तो सभी प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हिंदू नववर्ष है ना। आज से बेटा जब हमारा चैत्र की नवरात्रि स्टार्ट हो जाती है, आज के दिन से हिंदू नवरात्रियों से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है ना। इंग्लिश में क्या करते हैं आप लोग? इंग्लिश में पढ़ते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है बेटा ज्योतिपाल, जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है उसकी 1 जनवरी से शुरुआत होती है साल की, लेकिन यदि हमारा हिंदू नववर्ष माना जाए तो वो आज के दिन से शुरू होता है। ठीक है, तो आज आप पहला नवरात्रि है। सभी प्यारे बच्चों को जय माता दी। ठीक है, तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हरिओम, नीलम, विकास, सरस्वती, अभिषेक, अर्जुन, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। ठीक है, अमर, हाँ सर धीरे धीरे करवाइए क्वेश्चन आंसर प्लीज बेटा। बिल्कुल भाई बिल्कुल। आइए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। तो बेटा देखो, आप सब लोगों को आंसर देना है, लेखिका की शादी कहां हुई थी। ठीक है, सब लोगों को बताना है। और बेटा आपसे पूछा जाए, इनके पति का नाम क्या था? इनके पति का नाम, इनके पति का नाम। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो शादी हुई है कहाँ, ये पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए, इनके पति का नाम क्या है, तो बेटा आपको वो भी याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, है ना, इनके पति का नाम क्या था मेरे बच्चों? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव था, है ना। ये दोनों बेटा साथ रहा करते थे एक जगह। वहीं पर इन्होंने आपस में, इनका व्यक्तिगत रिलेशन होता चला गया और इन्होंने फिर दोनों ने एक दूसरे की जब भावनाएं मिल गई, इन्होंने फिर एक दूसरे से शादी कर ली, है ना। ऐसा थोड़ी है हमने कोई व्यक्ति पहली नज़र में देखा और पहली नज़र में उसको पढ़ लिया और उससे शादी कर लेंगे हम लोग, नहीं ना, कभी नहीं करते। तो हम, आपको पता है, आज़ाद बेटा सुनो, ध्यान से सुनो, नाम लेने की बात नहीं, नाम मैंने ले लिया। ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारी लाइफ में कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो बच्चों याद रखना। ठीक है, तो बेटा इनकी जो शादी हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। तो ये जो हमारी मन्नू भंडारी जो थी, इनका नाम क्या है बेटा? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जो लेखिका हैं, ये पश्चिम बंगाल की कोलकाता में रहकर पढ़ रही थी और वहीं पर कुछ साहित्य का लेखन कर रही थी। वहीं पर इनकी मुलाकात होती है राजेंद्र यादव से। तो क्या होता है, दोनों लोग मिलकर के कहानियां लिखा करते थे, बहुत सारे साहित्य का अध्ययन किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी आपस में आंखें चार हो गई और इन्होंने राजेंद्र यादव से शादी कर ली। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो लव मैरिज कहें, अरेंज मैरिज कहें, वो तो हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, इनके पति का नाम राजेंद्र यादव आपको याद रखना है। वेरी गुड। हाँ, आइए पहला क्वेश्चन, आप दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। लेखिका के जमाने में घर का क्या आश्य होता था? आश्य का मतलब है बेटा तात्पर्य। तात्पर्य, तात्पर्य। बंगला
एक कमरा, सिर छुपाने की जगह या पूरा मोहल्ला। तो बेटा याद रखना है आप लोगों को, जो घर जो बोला जाता था लेखिका के जमाने में, पूरे मोहल्ले को बोला जाता था। तुम समझते हो ना, हमारे जितने भी पड़ोसी होते हैं ना, वो हम उनसे चाचा ताऊ का रिश्ता होता है सभी का आपस में, है ना। सब लोग एक परिवार ही तो रहता है वहां पर। तो बच्चों इसका आशय था लेखिका के जमाने में पूरा मोहल्ला। तो आंसर आपको डी वाला लॉक करना है और किसी विकल्प की तरफ नहीं जाना है ना। जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ध्यान से अच्छे से याद रखना। आपकी कमेंट बेटा मेरे पास तक आ रही है। चलिए तो डी आंसर आप लोग लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये आ गया। सभी प्यारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया है? गुस्सैल वाला, उदंड वाला, ठीक है, शर्मिला वाला या स्वतंत्रता सेनानी वाला? तो जब ये एक विद्यार्थी हुआ करती थी, ठीक है, जब ये विद्यार्थी हुआ करती थी तो इनकी प्रिंसिपल ने इनके पिताजी को भी बताया था कि आपकी जो बेटी है ना वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा आक्रमणकारी हो रही है ना, स्वतंत्रता में हिस्सा ले रही है और लड़ाई दंगे मतलब एक प्रकार के जो नारेबाजी और जुलूस निकालना सभी में अपना हिस्सा ले रही है। तो इसको इसलिए लेखिक प्रिंसिपल ने इनके पिताजी को भी क्या लिखा था? पत्र लिखा था, है ना। तो बेटा ये एक स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका इन्होंने निभाई थी, है ना। ये बेटा बहुत सारी लड़कियां इनके कहने पर चलती थीं, लड़कों की इनकी टोलियां बनी हुई थीं और ये क्या करती थीं? सड़कों पर जुलूस निकालना, भाषण देना, इनका एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व बन गया था। ठीक है, तो आंसर नंबर डी प्यारे बच्चों आप लोगों को राइट करना है। वेरी गुड। आज मेरे गांव में महायज्ञ है मनोज, बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 4, सब लोग बताइए लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया? प्रभात फेरियां निकालकर, जो प्रभात फेरियां सरकार के प्रति नारेबाजी कर रही हैं, जुलूस निकालकर, जोशीले भाषण के द्वारा, या प्यारे बच्चे उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं? तो बताइए बच्चे क्या आंसर होगा। एक क्वेश्चन ऊपर गया है कि कमेंट बच्चे का दिखाना जरा। एक कमेंट ऊपर गया है, बहन के लिए कुछ बच्चा बोला हुआ था। बनजारी, गुरुजी लेखिका की बहन की शादी कोलकाता में हुई थी। हाँ बेटा, बहन की भी हुई थी, इनकी भी वहीं हुई थी, है ना। क्या हुआ था? ये पढ़ती थी वहीं पर, ये साहित्य से जुड़ी थी। तो क्या था, विनोद जो राजेंद्र यादव थे ये भी वहां पढ़ते थे, है ना, ये भी वहां पढ़ते थे। और पढ़ते पढ़ते दोनों के बीच में वार्तालाप शुरू हो गए। वार्तालाप होते होते दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशन हो गया, ऐसा रिश्ता हो गया कि दोनों ने एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो गए दोनों और शादी कर ली। ठीक है मेरे भाई, याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। चलो तो हाँ, सब लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 का। रविंद्र कुमार बेटा, सबका कमेंट आता है मुझे, बार बार इस क्वेश्चन को मत किया करो। लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया था? प्रभात फेरियां निकालकर, हाँ भाई बिल्कुल निकाली थी, ठीक है ना बेटा। जुलूस निकालकर, बिल्कुल निकाली थी बच्चों, बिल्कुल लिया था। जोशीले भाषण द्वारा, बिल्कुल। तुमने सुना नहीं था, इनके एक मित्र थे इनके पिताजी के, डॉक्टर साहब, उन्होंने इनके पिताजी को भी बताया था और इनको बेटा थपथपाया था बहुत ज्यादा। इनके पिताजी को भी अपनी औलाद के ऊपर गर्व हुआ था, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर नंबर डी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है ना। डी लगाना और सभी को मत लगा देना, किसी एक को लगाकर आगे मत निकल जाना, ठीक है। और पेपर से पहले एक एक बार कहानियों को और पढ़ लेना। ज्योति कुमारी, सर वीडियो बफरिंग हो रही है। अच्छा, हाँ, अरे भाई निहाल ठाकुर, हाँ बेटा शेरनी थी लेखिका, बिल्कुल। चलिए, लेखिका के पिता ने उसके व्यक्तित्व पर कब ध्यान देना शुरू किया? जब लेखिका के भाई बहन घर से चले गए, जब वह बड़ी हो गई, जब उनकी शादी हो गई, जब वह क्रांतिकारी बन गई। कब दिया था इनके पिताजी ने इनके ऊपर ध्यान? तो तुम्हें पता है बड़ी बहन की तो शादी कर दी थी मैट्रिक पास करने के बाद। जब इनकी बहन ने 10वीं कक्षा पास कर ली थी, है ना, 16-17 साल की उम्र में इनकी बहन की शादी कर दी थी, है ना। और इनके जो 2 भाई थे उनको पढ़ने के लिए भेज दिया था, है ना, रह गई थी ये पिताजी के पास। तो पिताजी ने क्या किया कि अब मेरे सारे बच्चे घर से चले गए, कोई किसी की शादी हो गई, कोई कहीं पढ़ने चला गया, अब मुझे ध्यान देना है तो किस पर? मन्नू भंडारी पर, ठीक है। तो बच्चों तभी इनके पिताजी ने इनके व्यक्तित्व पर ध्यान दिया था। ऑप्शन नंबर ए वाला आपको लॉक करना है मेरे प्यारे बच्चों।
ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपको राइट करना है। वेरी गुड सर, मेरा कमेंट जा रहा है बेटा, ये कमेंट जा रहा है। ऐसे पूछ करके आप क्या जताना चाहते हैं? आप ये जताना चाहते हैं कि आपका नाम ले लूं मैं? गलत बात है यार। चलो क्वेश्चन नंबर 6, लेखिका की अपने घर में सबसे अधिक वैचारिक टकराहट किससे थी? किससे विचार में नहीं मिलते थे? अपनी बहन सुशीला से, अपनी माताजी से, अपनी नौकरानी से, अपने पिताजी से। लेखिका के जो विचार थे वो किससे ज्यादा नहीं मिलते थे, टकराहट होती थी, बहस का मुद्दा बन जाता था। सर जी आज मेरा एक नेल टूट गया सर रनिंग में। बेटा नेल तो दोबारा आ जाएगा, नखून ही तो टूटा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा दोबारा, परेशान ना हो। ठीक है चलिएगा। लेखिका की अपने घर में सबसे ज्यादा जो वैचारिक मतभेद जो थे, टकराहट जो होती थी, किसके साथ होती थी? अपनी बड़ी बहन सुशीला के साथ, है ना, अपनी माताजी के साथ। माताजी तो बहुत सच्चे विचारों वाली थी, है ना, बिल्कुल, माताजी से तो कभी हुई ही नहीं, है ना। बहन से भी इतनी नहीं थी कोई नहीं, लेकिन पिताजी से बहुत ज्यादा इनकी आपस में नहीं बन पाती थी। ठीक है बेटा, नौकरानी से क्या मतलब? नौकरानी से थोड़ी क्या विचार का मतलब है, वो तो बेचारी काम करने आती थी और निकल जाती थी। तो आंसर आपको लगाना है मेरे बच्चों पिताजी से। इनकी अपने पिताजी के साथ बहुत ज्यादा नहीं बनती थी, वैचारिक टकराहट रहती थी। ठीक है चलो, तो आंसर नंबर डी आपको लॉक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने ये आ गया, विस्फारित का क्या अर्थ है? संकुचित, विकसित, फैला हुआ या फूला हुआ? फूला हुआ तो मोटा होता है, फैला हुआ बहुत सारा फैल गया है। विकसित होता है, विकसित बोलते हैं किसी चीज का जन्म दोबारा से होकर अच्छे से उसमें उत्पन्नता आ जाना, है ना, बिल्कुल। लेकिन यहां पर ये पूछ रहा है हमसे कि विस्फारित का मतलब क्या होता है? संकुचित माने होता है इकट्ठा होना, ठीक है ना। हाँ बताइए बच्चे। हाँ सत्येंद्र नाथ सर, मेरा टाइमिंग 10 किलोमीटर 35 मिनट का है सर। वेरी गुड, इतना तेज मत दौड़ना बेटा, वहां आराम से दौड़ना, ठीक है। वहां पर ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैं भी जब तुम्हारी तरह बच्चा था, तुम्हारी तरह स्टूडेंट था, मैं भी ऐसे ही दौड़ लिया करता था। लेकिन अब जैसे धीरे धीरे क्या हुआ, अब भाई अब नहीं दौड़ा जाएगा इतना, लेकिन तुम्हारी जब उम्र में था तुम्हारी तरह ही दौड़ता था ऐसे ही, ठीक है ना। 7 का बताइए क्या होगा? तो बेटा विस्फारित का मतलब होता है किसी चीज का फैला होना, ठीक है ना, फैला हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपको प्यारे बच्चों राइट करना है, ठीक है भाई, फैला हुआ। आगे चलें, इकट्ठा होना नहीं है, संकुचित होना मत लगा देना, ऑप्शन नंबर सी लगाना। तुक्का मारा इस क्वेश्चन पर, तुक्का ठीक नहीं हुआ किसी का भी, ठीक है। चलो ये क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी? ये तो आप बता ही दीजिए, कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी बेटा? किससे परेशान थी बताइए? शिक्षिकाओं से, लेखिका से, लोगों से या छात्रों से? बेटा सद्दाम हुसैन, ईद की सर छुट्टी होगी बेटा, ईद उल फितर की छुट्टी होगी, ये तो पता लग जाएगा आपको, है ना। अभी तो बेटा चांद रात का भी पता नहीं, चांद रात कब है, परसों है, कल परसों में है ना, तभी पता लगेगा। तो बेटा लेखिका मन्नू भंडारी से, है ना, लेखिका मनु भंडारी से। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बेटा ईद की दावत है आप लोगों की सद्दाम हुसैन के यहाँ, जिसको भी मौका मिले तो जरूर जाना उनके त्योहार पर, है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9, अपनी बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी? 10 वर्ष, है ना, 8 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष? ठीक है बताइए, 10 वर्ष थी बेटा, 8 वर्ष थी, या बच्चों 5 वर्ष थी, या मेरे बच्चे 7 वर्ष थी?
बताइए, शादी के बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी? सभी प्यारे बच्चों को बताना है। एकदम सर मेरा हिंदी ठीक ठाक है लेकिन बट मैथ वीक है, मैं क्या करूं सर? प्लीज रिप्लाई। बेटा ऐसा करिए धीरज, आप मैथ के एक क्वेश्चन को जैसे सर कराते हैं ना उस तरह के 10 क्वेश्चन किया करो हाथ से, ठीक है? तो बेटा आपने क्वेश्चन का आंसर कहानी में पढ़ा था। लेखिका की जब बहन की शादी हुई थी उस समय लेखिका मात्र कितने वर्ष की थी? 7 वर्ष की थी, ठीक है ना? तो मेरे बच्चों, मन्नू भंडारी की जो उम्र थी अपनी बड़ी बहन की शादी के समय मात्र 7 वर्ष की थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी बेटा लॉक करना है आप प्यारे बच्चों को, ठीक है? हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, लेखिका के मां का स्वभाव कैसा था? बताइए। भाई सद्दाम हुसैन सबको बेटा इनवाइट कर रहे हैं ईद पर कि सर सभी की दावत है, सभी को आना है ना? चलो भाई चलो, बहुत बहुत बधाई सब आप सभी को दावत में पहुंचने के लिए। और सद्दाम हुसैन जी आपको बहुत बहुत सारी एडवांस में ईद की बहुत बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। चलो हाँ, सब प्यारे बच्चों को आंसर देना है। लेखिका के माँ का स्वभाव कैसा था? माँ सनकी थी, एक बात को लेकर बैठ जाती थी? नहीं बच्चों। सबसे झगड़ा करने लगती थी, झगड़ालू थी? नहीं मेरे प्यारे बच्चों। सरल थी? नहीं। सहनशील थी, वो हर बात को सहती थी, ठीक है ना? हर बात का एहसास दिल में रखकर उस बात को बिताती थी, उस पर डिसीजन करती थी, है ना? कभी भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा एकदम गुस्से में किसी डिसीजन लेना, गुस्से में किसी बात को बोलना, ठीक है ना? हाँ, साहनी यादव आप मेरा रिप्लाई नहीं देते बेटा, ऐसा नहीं है मुझे किसी बच्चे से कोई भी ऐतराज है, आप गलत समझते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म किस राज्य में हुआ था? सभी लोग बताएंगे। मन्नू भंडारी का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताइए बेटा। और अपने पिता के साथ जब ये इनके पिताजी के जीवन में आर्थिक तंगी आ गई थी तो इनके पिताजी इन्हें लेकर के कहाँ चले गए थे? आपको पता होगा। तो बेटा राजस्थान के अजमेर में लेकर चले गए थे, आपने कहानी में पढ़ा था मेरे बच्चे, ठीक है? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने सुना होगा कि इनका जो जन्म था वो मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा? मध्य प्रदेश में हुआ था इनका जन्म, है ना? है बेटा, कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना? और आपसे पूछा जाए पढ़ाई कब हुई थी? पढ़ाई कहाँ हुई थी इनकी? शिक्षा कहाँ पर मिली थी इनको? शिक्षित कहाँ हुई थी जाकर के? तो राजस्थान में। शिक्षा इन्होंने राजस्थान में ग्रहण की थी, है ना? और राजस्थान में जिला पूछा जाए कौन से जिले में पढ़ी थी ये जाकर के? छोटी सी अजमेर में। और जब इनके पिताजी के जीवन में एक बहुत बड़ी तंगी आ गई थी, पैसे की बेटा बहुत बड़ी दिक्कत इनके पिताजी के इस जीवन में आ गई थी, पिताजी लेकर के इन्हें कहाँ चले गए थे? उन्हें अजमेर चले गए थे, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे प्यारे दोस्त, लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने और बिगाड़ने में किसका योगदान था? माँ का, प्रिंसिपल का, पिता का, या इनमें से कोई नहीं? तो इनके पिता समाज सेवी भी थे बेटा, है ना? आपको पता है पिता कैसे थे? समाज सेवी थे, है ना? समाज सेवा करना, नेता लोगों से बातचीत करना, है ना? हाँ सर जी, ईद तो चांद निकलने पर होता है। सर चांद तो निकल ही नहीं रहा बेटा, अभी नहीं, कल या परसों में चांद रात होगी तब निकलेगा, और चांद रात निकलने से अगले दिन ही ईद हो जाती है ना? चलो गौतम कुमार बेटा सबका कमेंट जा रहा है, चलिएगा। आर्मी लवर सर खाना खाते खाते क्लास ले रहा हूँ, मजा आज मैं रिप्लाई। सर बेटा कोई बात नहीं, रिप्लाई नहीं देना कोई बात नहीं है, खाना खाओ, मेरा भी फास्ट है, मेरा भी खाना रखा हुआ है ना? बर्थ जो फास्ट वाला होता है, बर्थ वाला, मैं भी आपके बाद दिखाऊंगा, है ना? चलो, लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में किसका योगदान रहा था? माँ का, प्रिंसिपल का, या बेटा पिता का, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको अच्छे से पता है इनके जो पिता थे, जब इनके पिता के पास बाहर के लोग आया करते थे, नेता लोग, समाज सेवी लोग आकर बैठा करते थे, जब ये मन्नू भंडारी अपने पिता के कहने पर या पिताजी के पास पानी या चाय लेकर के उन लोगों को जाती थी, तो इनके पिता कहते थे, चाय पानी देने के बाद तो बोल देते थे आप भी यहीं बैठ जाओ, है ना? बैठ करके बातें सुनो ताकि तुम्हें भी समाज का ज्ञान हो, है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो इनके जीवन में सबसे बड़ा जो हाथ रहा है वो बेटा इनके पिता का रहा है। आंसर नंबर सी आपको लॉक करना है, ठीक है बेटा? बिल्कुल हाँ। सर जी झारखंड पुलिस में आरडब्ल्यूसी कितने बच्चे बैच लिए हैं? बेटा ऐसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं।
लगभग 10,000 15,000 से पहले प्लस ही बच्चे होंगे जो तो पढ़ते हैं, जो हमारे आरडब्ल्यू से। आप आरडब्ल्यू आपका ही है बेटा, हमारा क्या है? आप लोगों की वजह से आरडब्ल्यू है, वरना कौन है? कोई नहीं। आप ही कहते हैं ना एक गाड़ी के लिए ईंधन होता है आरडब्ल्यू, सॉरी ईंधन जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार आरडब्ल्यू का ईंधन आप है बच्चों, ठीक है। लेखिका के माता पिता का व्यक्तित्व कैसा था? माता का पूछा है, पिता का नहीं पूछा है ना। कोमल व संवेदनशील थी, है ना। किरोधी थी, किरोधी तो वो थी ही नहीं, अहंवादी भी नहीं थी, मतलब गुस्से वाली भी नहीं थी, उनके अंदर कोई अहंकार भी नहीं था। ये दो आंसर तो है नहीं, है ना बच्चों। हाँ हाँ, तो बेटा कोमल एक संवेदनशील थी या धैर्यवान सहनशील थी? तो माताजी जो थी, मेरे बच्चे कोई कुछ भी बोलता था तो वो बहुत ज्यादा धैर्य रखती थी, है ना। क्लास बफ हो रहा है जी। बेटा अंजलि सिंह देख लेते हैं। हाँ हाँ भाई, मेरा व्रत है बिल्कुल नवरात्रि का, ठीक है। तो बेटा इनकी जो माताजी थी ना, वो धैर्यवान थी और बहुत ज्यादा सहनशील थी, ठीक है बेटा। तो आंसर नंबर डी आपका लॉक हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। संवेदनशील मत बता देना, कोमल नहीं थी, ऐसे कोमल नहीं थी, वो धैर्य रखती थी हर बात का, हर बात पे इतनी जल्दी विचलित नहीं होती थी, परेशान नहीं होती थी, बहुत ज्यादा धैर्य के साथ रहती थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। आइए बच्चों, लेखिका के, हाँ बेटा वैसे तो क्लास यहाँ से बढ़िया चल रही है, हम भी देख रहे हैं, बिल्कुल स्पीड अच्छी आ रही है नेट की, है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। चलिए, तो लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया? लेखिका के पिता ने किसका रौब देखा? लेखिका का, मन्नू भंडारी का, कि लड़की जीवन में क्या कर सकती है। क्योंकि तुम्हें एक बात पता है, एक छोटी सी कहावत है हमारे समाज में कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। राजा कुमार बेटा बिल्कुल मिलेंगे, आप बिल्कुल सिलेक्ट होकर आना। मेरी भगवान से यही कामना है कि आप सब लोग अपनी अपनी जो चाहते हो आपको मिल जाए, आपकी नौकरी जो भी आपकी इच्छा है वो आपको जरूर पूरी हो, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए, नहीं हो रहा है सर बेटा, फिर जिन बच्चों का हो रहा है वो अपना नेट चेक कर लीजिएगा। चलो, लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया? चिंता हुई पिता को, कोई इसको परेशान करेगा, कोई इसे मार देगा, कोई इसको किसी प्रकार का प्रताड़ित करेगा, नहीं। पिताजी को प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता तो बेटा एक खुशी होती है, प्रसन्नता एक तो एक खुशी होती है, एक हर्ष होता है ना, कि हाँ भाई हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है। लेकिन नहीं, पिताजी को गर्व था कि इतनी मेरी बेटी इतनी बहादुर है ना, कि वो उसका नाम दुनिया जान रही है ना, कि वो समाज सेवा के लिए आंदोलन कर रही है, सही के लिए आवाज उठा रही है, इसलिए, ठीक है। तो पिताजी को गर्व था अपनी बेटी पर। क्वेश्चन नंबर 15 मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया, लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे? क्यों करते थे शक वो? बताइए, शक्की व्यक्ति कब हो जाता है? बोलो, बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। शक्की व्यक्ति क्यों थे उनके पिता? क्योंकि अपने जब बेटा धोखा देते हैं ना, जब अपने ही धोखा दे देते हैं, दिल तोड़ देते हैं, तो हर जमाने में हर व्यक्ति हमें क्या लगने लगता है? धोखेबाज लगने लगता है ना। हाँ, सानी यादव बेटा बहुत अच्छा टाइम है, 51 मिनट में आप रेस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ बेटा क्वालिफाई करना है, इसमें नंबर थोड़ी मिल रहे हैं, या नंबर देगी गवर्नमेंट आपको इसके। मैंने भी इसके बारे में पढ़ा भी नहीं है, पढ़ लेता तो ज़्यादा बता देता, है ना, लेकिन जो रेस का समय पढ़ा है मैंने। चलो, तो बच्चों क्या थे वो? इन लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे? अपनों के विश्वासघात के कारण। जब अपनों ने ही बेटा धोखा दिया था ना, तो बड़े बच्चों आप जानते हैं हर व्यक्ति को शक्की बनना पड़ता है, हर व्यक्ति शक्की नजर से देखता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। इसलिए तुम्हारे साथ ही कोई तुम्हारा मित्र आस्तीन का सांप निकल जाए तो तुम दूसरे पे क्या विश्वास करोगे? जो तुम्हारा अपना दोस्त था, जो तुम्हारा अपना सगा संबंधी मित्र था, जब उसने ही साथ छोड़ दिया, उसने ही धोखा दे दिया, तो गैरों का क्या विश्वास यार। तो हर आदमी शक करने लग जाता है, मानते नहीं आप लोग? सच्ची बात तो यही है यार। चलो, पहले पेपर में बेटा माइनस मार्किंग नहीं है, पहला पेपर तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। बिल्कुल कम कितने, अब तुम्हें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन पहले पेपर में, इसमें से 30 तो लाने ही होंगे। जो 30 नहीं ला पाया वो दूसरा पेपर नहीं देगा, इसलिए, ठीक है। हाँ, राजा कुमार सर जी मैंने आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है, अच्छा, आर्मी बॉय के नाम से। अच्छा भाई, चलो कोई बात नहीं। हाँ, इनमें से कौन सी रचना मन्नू भंडारी की नहीं है?
बताइए बेटा। मैं हार गई, प्यासी पथराई आंखें, एक प्लेट सैलाब, आपका बंटी महाभोज। बताइए बेटा कौन सी रचना मन्नू भंडारी की नहीं है? तो भाई मैं हार गई ये भी इन्हीं की है ना, एक प्लेट सैलाब भी इनकी है, आपका बंटी महाभोज भी इनकी है, प्यासी पथराई आंखें ऑप्शन नंबर बी बेटा इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी वाला ये किसकी है भाई रचना? ये रचना है बेटा नागार्जुन की। नागार्जुन, ठीक है ना, जिनको प्यारे बच्चे वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पीछे इनके बारे में पढ़ाया था, वैद्यनाथ, ठीक है ना। तो बी आंसर आप लोगों को लगाना है दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? गुस्सैल था, जिद्दी था, रूखा था, सक्की था। लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था बेटा? सभी प्यारे बच्चे बताएंगे बड़े गुस्सैल थे, जिद्दी थे, रूखा था उनका स्वभाव, या सक्की था, वो शक करते थे सभी पर। दिल तो अपने ही दुखाते हैं, गैरों को क्या पता कि दिल दुखता है किसी का। बिल्कुल सही बात है बेटा, अपनों को ही पता होता है यदि मैं उसके साथ गलत करूंगा तो वो दर्द के मारे सह नहीं पाएगा, रोएगा बहुत ज्यादा, है ना। अपने ही दर्द देते हैं बेटा, गैरों से क्या है यार, गैरों का कभी कोई सिकवा करता है, गिला सिकवा भी नहीं होता है ना। गैर तो गैर ही होते हैं यार, अपने से तो दर्द होता है, अपने से ही तो दिल टूटता है, या नहीं मानते आप लोग, है ना। चलिए, सत्य प्रकाश बेटा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो क्वालिफाई करना है। 100 में से 30 क्वेश्चन जो पास बच्चा, कोई भी बच्चा सही कर देगा वो दूसरा पेपर देने के लिए चला जाएगा। अब तुमने 70 गलत कर दिए, ऐसे 130 सही कर पाए तो आपको मौका दे दिया जाएगा। लेकिन आप यार 100 में से 50 तो कर ही दोगे सब लोग, इतना तो मुझे विश्वास है ना। चलो, तो बेटा सक्की थे इनके पिता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, सन 1946-47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था, है ना। कैसा माहौल था बेटा भारत का? देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था, देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, स्वतंत्रता की तैयारी चल रही थी, या संविधान तैयार किया जा रहा था। 46-47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था? हर राजनेता, हर भारतवासी यही चाहता था कि अब हम अंग्रेजों के अधीन नहीं रहेंगे, अब हम गुलामी का जीवन नहीं जी सकते, जो हमारे माता पिता ने जिया वो हम नहीं जिएंगे, क्योंकि अंग्रेज हम पर अपने अधिकार जता रहे हैं, हमें अपनी तरह रखते हैं, कहते हैं चाय पियो तो हम पी लेते हैं, भूखा रहने को तो भूखा रहते हैं, नहीं हम नहीं रह सकते, अब तो हमें जी जान के साथ आजादी रहनी है। तो बेटा स्वतंत्र कराने के लिए देश का हर युवा, हर जवान अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार था, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा आंसर आपका कौन सा सही होता है? तो बेटा ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट होता है। देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था, हर व्यक्ति के दिल में एक दीपक जगा हुआ था, एक दीपक जल रहा था कि इस बार आजादी लेनी है, हमें नहीं रहना अंग्रेजों का गुलाम। अब बहुत दिन हो गए अंग्रेजों की हुकूमत को हमारे ऊपर अपना वो अधिकार चलाते चलाते अब नहीं झेलेंगे हम, बस। तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर ए वाला आप लोगों को राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 मेरे बच्चों ये आ गया, घर की दीवारों पर पूरे मोहल्ले तक फैलने से क्या आशय, फैलने से आशय मतलब क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है मेरे बच्चे बताइए, क्या मतलब है? घर की दीवारों का पूरे मोहल्ले तक फैलने से क्या आशय है? एक ही परिवार के व्यक्तियों का वास, सारे मोहल्ले का घर जैसा होना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। सब प्यारे बच्चे बताएंगे। तो घर की दीवारों पर पूरे मोहल्ले तक फैलने से आशय है सारे मोहल्ले का घर जैसा होना। पहले क्या होता था, मान लीजिए पहले इतना बेटा वो था, प्रेम था कि यदि आप अपने घर खाना ना खाकर किसी पड़ोसी के घर भी खाना खा लेते हैं ना, तब भी घर वाले ये कहते थे अरे कोई बात नहीं है यार, सब लोग बड़े प्यार के साथ रहते थे, सब एक परिवार की तरह रहते थे, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा गलत नंबर पर नहीं कटेगा, सिर्फ पास 30-35 क्वेश्चन कर देना पहले पेपर में, ठीक है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, सारे मोहल्ले का घर जैसा होना, एक जैसा होना, अलग अलग नहीं होना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20, लेखिका के पिता किन गुणों के भग्नावशेषों को ढो रहे थे? बताइए। भग्नावशेष समझते हैं? भाग्य के जो अवशेष थे, जो लिखा हुआ था, है ना। अवशेष किसे बोलते हैं? अवशेष कहते हैं दबे हुए, जो छुपे हुए रहस्य होते हैं कुछ। जैसे मिट्टी में कोई चीज दाब दी और तुम्हारे बाद वो किसी चीज ने आके वहां पर खोदा और वहां से वो चीज निकल आई, तो बेटा वो अवशेष होते हैं, है ना। तो ये भाग्य के जो अवशेष थे, जो उनके जीवन में लिखे हुए थे, हृदयगत कोमलता के, संवेदनशीलता के, दरिया दिली के, या उपयुक्त सभी? बताइए बच्चे। तो बेटा उनके पिता के अंदर क्या थी? कोमलता थी, हृदयगत थे, वो हृदयगत से कोमलता थी, तभी तो दूसरे पर विश्वास कर लेते थे। बिल्कुल। संवेदनशीलता थी उनके अंदर, है ना। और बच्चों दरियादली भी थी, है ना। बिल्कुल। इसलिए ऑप्शन नंबर यहां पर बी वाला बिल्कुल राइट होगा आपका, डी वाला, है ना बच्चों। सर कमेंट नहीं जा रहा है। मुस्कान कुमारी, मेरा कमेंट, मेरे पास तुम्हारा कमेंट आ रहा है। ठीक है बेटा, बी आंसर लगाइए, डी आंसर लगाइए। लेखिका ने अपना रंग कैसा बताया था? बताइए, लेखिका ने अपना रंग कैसा बताया था? वो काली थी, गोरी थी, है ना, गेहुआ कलर था, या इनमें से कोई नहीं? नकुल प्रधान जी, डी लॉक किया जाए। अच्छा भाई, आप करेंगे, इनमें कौन सा लॉक कराओ इनमें से? चलिए 20 का डी ही, हाँ बेटा 20 का हो गया। 21 का बताइए। गोरा था, काला था, गेहुआ था, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा आंसर इनमें से कोई नहीं तो है नहीं ना। गेहूं की बात आई थी कोई भी कहानी में। दो रंगों का भैया हमारा यहाँ पर क्या मिला था? हमको दो रंगों का बच्चों हमको यहाँ पर पूरी कहानी में लेख मिला था, जिसके लिए लेखिका ने अपना रंग क्या बताया था? लेखिका ने अपना रंग काला बताया था। ठीक है बेटा, लेखिका ने अपना रंग काला बताया था। बेटा राजा कुमार ऐसा होता है जो रनिंग के लिए ज्यादा बच्चे पास हो जाते हैं, फिर मेडिकल दूसरे दिन कराया जाता है, पहले दिन नहीं होता, साथ के साथ नहीं होती हैं चीजें, टाइम लगता है भाई। लेखिका के परिवार, और बेटा ये क्वेश्चन भी नहीं है कुछ, ये क्वेश्चन मेरे हाथ में नहीं है, ये क्वेश्चन तो वहां आपका जो भर्ती बोर्ड होगा उसके हाथ में है। लेखिका के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता क्या थी? अब मुझे आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। 18 साल थी बेटा, 16 साल थी, शिक्षा में मैट्रिक थी, या डी बी और सी दोनों थी? बताइए बच्चों। हाँ पंकज यादव, लव यू टू मेरे प्यारे बच्चे। सर मैं ब्लॉक हूं क्या? कल्पेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं। नहीं भाई ब्लॉक कोई नहीं है। 21 का बी लॉक किया जाए बेटा। 21 का हो गया। 22 का भी, 22 का बताइए। 22 का क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, तो बच्चों उम्र तो 16 वर्ष थी और शिक्षा में मैट्रिक थी। मैट्रिक किसको बोलते हैं बेटा? 10वीं कक्षा को। 10वीं कक्षा बच्चा जब पास कर लेता है उसे मैट्रिक बोला जाता है बेटा, मैट्रिक। ठीक है ना। तो आंसर नंबर डी होगा आपका राइट, बी और सी दोनों। ठीक है, वेरी गुड, लगा दोगे ना? बहुत बढ़िया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, लेखिका के पिता क्रोधी क्यों हो गए थे? लेखिका के पिता क्रोधी क्यों हो गए थे बेटा? बताइएगा। आर्थिक तंगी के कारण, बीमारी के कारण, अपनी पुत्री को लेकर, स्थान परिवर्तन के कारण क्रोधी क्यों हो गए थे उनके पिता? तुम्हें एक बात पता है बेटा, जो हमारे जैसे मान लीजिए हमको आज 100 रुपए की जरूरत है और हमारे पास मात्र 20 रुपए है ना, 20 रुपए हैं, तो हमारे दिमाग में एक बात आएगी कि यार अब 80 कहां से लेकर आऊं, है ना। आर्थिक रूप से परेशान हो जाता है व्यक्ति, पैसे का कोई रास्ता नजर नहीं आता कहीं से कुछ मिलेगा। ठीक है ना। तो बच्चों ऐसा लगता है मेरे प्यारे दोस्तों, दिमाग खराब हो जाता है आदमी का। आदमी इतना क्रोधी हो जाता है, दूसरे पर झुंझलाने लगता है, बेफुजूल में गुस्सा उतारने लगता है अपना। क्यों उतारने लगता है? क्योंकि जो उसके जीवन में कठिनाई का वक्त चल रहा है, कोई व्यक्ति आकर उसमें हस्तक्षेप करता है तो वो उसको ऐसे लगता है दुश्मन की भांति, है ना। तो बेटा यही स्थिति होती है जब आर्थिक तंगी घर में आ जाती है, पैसा नहीं रहता है। ये चीज आपके ऊपर भी, आपके घर में भी देखने को आपको मिलती होगी। जब आप माँ से या पिताजी से पैसा मांगते हो कि पापा मुझे किताब लानी है, मेरे को पैसे चाहिए 500 रुपए, और पिताजी के पास है नहीं 50 रुपए भी, तो पिताजी बड़ा झुंझलाकर गुस्से में जवाब देते हैं, कब तक पढ़ेगा तू, कब तक पढ़ेगी तू, है ना, अब तेरी पढ़ाई कब तक बंद होगी, ये मेरे पास नहीं है अभी पैसे।
तो तुम्हें गुस्से में कहते हैं, वो अंदर से तो चाहते हैं कि मेरे बच्चे को किताब के पैसे चाहिए और मैं दे नहीं पा रहा हूं, है ना। हाँ, लेकिन बेटा स्थिति ऐसी होती है कि माता पिता उस चीज को बयां नहीं कर पाते, वो गुस्से में कहते हैं बालक का कि शांत हो जाए, देने तो हैं उन्हें, आज है नहीं तो गुस्से में बोल देते हैं बस वो, है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चे, आर्थिक तंगी के कारण ही बेटा लेखिका के पिता क्रोधी हो गए थे, उनके पास पैसा नहीं रहा था। वो एमपी में तुमने सुना होगा, एमपी में बेटा वो इंदौर में रहे, इंदौर में आर्थिक तंगी हुई, फिर वो अजमेर चले गए थे, वहीं पर उन्होंने अपना शब्दकोश के काम किए, सारे काम किए, लेकिन बेटा फिर भी वो बड़े परेशान थे, है ना। और उनकी माता जी तो थी बड़ी धैर्यवान थी, वो बेचारी जैसे भी जीवन काट रही थी और अपने बच्चों को बनाकर खिला रही थी, जैसा भी रूखा सूखा बन पा रहा था, है ना। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था, बताओ मेरे बच्चे, कहां हुआ था। सब मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे राइट आंसर, है ना। तो बेटा सन 1931 भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना। सन 1924 में इलाहाबाद में हुआ था, सन 1935 में भोपाल में, या सन 1935 में इंदौर में, बताइए। तो बच्चों आपको पता है इनका जन्म जो हुआ था वो 3 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था बेटा, 3 अप्रैल को। अप्रैल का ही माह चल रहा है, आज 9 अप्रैल है, ठीक है ना। हाँ सर जी 23 का सी भी हो सकता है, नहीं भाई नहीं बेटा नहीं, सी क्यों हो जाएगा बेटा, सी कैसे हो जाएगा, अपनी पुत्री को लेकर नहीं, आर्थिक तंगी को लेकर क्रोधी हुई। तो बेटा कोई अपने बच्चे को लेकर कोई गुस्सा करता है क्या कभी बेटा, कभी नहीं करता माँ बाप, ठीक है। तो बच्चों 3 अप्रैल 1931 को, 3 अप्रैल 1931 को एमपी में इनका जन्म हुआ था बच्चों, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका राइट, ठीक है ना, वेरी गुड। और कम से मृत्यु पूछी जाए तो बेटा मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु भी आपको याद रखनी है 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2021 में इनका बेटा देहांत हो गया था, है ना, मृत्यु। तो आपका आंसर नंबर प्यारे बच्चों ए यहां पर राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, चित्रलेखा किसने लिखा है बेटा, सब लोग बताइए, चित्रलेखा किसने लिखा है। हाँ यही हाल हमारा है सर, अमित चौहान ठाकुर। हाँ बताइए मेरे बच्चे, चित्रलेखा किसने लिखा है, जैनेन्द्र ने, अज्ञे ने, यशपाल ने, भगवती चरण वर्मा जी ने। तो चित्रलेखा के जो रचनाकार हैं वो हैं बेटा भगवती चरण वर्मा, ठीक है ना, भगवती चरण वर्मा, है ना। चित्रलेखा है इसमें एक बेटा जो इसकी वो है, चित्रलेखा किसी वैसी किताब का नाम नहीं है, किताब तो है ही, वो रचना थी जिसका नाम उन्होंने एक उसकी जो इस कहानी की जो नायिका थी उसके नाम पर रखा है ना, बिल्कुल, भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 26, कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी, बताइए बेटा, शिक्षिकाओं से, लेखिका से, लोगों से, या छात्रों से, किससे परेशान थी बच्चों। प्रवीण, गुरुजी मेरा कमेंट नहीं आ रहा बेटा, आ रहा है। तो बच्चों जो कॉलेज की प्रिंसिपल थी वो लेखिका से परेशान थी, क्योंकि लेखिका आंदोलनकारी हो गई थी, है ना, इसीलिए उसने अपने इनके पिता के लिए उन्होंने क्या लिखा था, पत्र लिखा था, ठीक है बच्चों। बेटा फिजिकल वाली क्लास की वैसे कोई आवश्यकता भी नहीं है वर्षांत सिंह, क्योंकि मैं वैसी सारी चीज तो मैं आपको मौखिक ही बता देता हूं क्लास में ही, वही सारी चीजें हैं उसमें भी। लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलवाया, बताइए। आंदोलनकारी, एसिस्ट, बिगड़ैल, या झगड़ालू। वो किसी से झगड़ा नहीं करती थी, वो कोई बिगड़ती भी नहीं थी, है ना, न वो एसिस्ट थी, वो तो एक आंदोलनकारी हो गई थी। इसीलिए प्रिंसिपल ने क्या किया था, उनके पिता को बुलवाया था पत्र लिख करके कि अपनी बेटी को आइएगा, इसे समझाओ ये क्या परेशान कर रही है, क्यों ऐसा रूप धारण कर रही है एक आंदोलन का कारी का। वर्चस्व का क्या अर्थ है बेटा बताइए, घमंडी, कष्टग्रस्त होना, खंडर होना, दबदबा होना। मान लीजिए आप क्या है बच्चों, ठीक है, आप क्या हैं मेरे प्यारे बच्चे, आप एक झारखंड के निवासी हैं, और झारखंड में भी आप बच्चे कोई कहीं से है कोई कहीं से है, ऐसा तो है नहीं सब रांची से ही है ना, कोई किसी राज्य से, कोई किसी जिले से है, कोई किसी जिले से है। तो हर जिले में आपका अपना अपना वर्चस्व होता है, वर्चस्व समझते हैं, अपना दबदबा होना, लोग आपके नाम से आपको जानते हैं, है ना, बिल्कुल।
तो प्यारे बच्चों दबदबा होना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है ना। कैसे ही प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरह से क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। राकेश सैनी, बेटा क्वेश्चन नंबर 26 दोबारा आया है लेकिन उस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल जाएगा। आयुष कह रहे सर जी आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं यार आयुष, ऐसी बात नहीं बोलते भाई, दिल छोटा नहीं करते दोस्त। नाराज की क्या बात है यार, छोटे अपने बहन भाइयों से कोई नाराज होता है क्या, ये बताओ? कभी नहीं होना चाहिए, है ना। छोटे गलतियां भी करते हैं तो बड़ों को माफ करना चाहिए भाई। बताइए मन्नू भंडारी मूलतः है क्या है बेटा? कवियत्री हैं, निबंधकार हैं, कहानीकार हैं, अभिनेत्री हैं? बताइए बच्चे, मन्नू भंडारी मूलतः हैं क्या है मेरे बच्चों? सब प्यारे दोस्त बताइए। तो बच्चों कहानीकार हैं। क्या है बच्चों? ये एक कहानीकार है। ठीक है भाई, ये कहानीकार है बच्चों, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बेटा सानी यादव अभी रनिंग की डेट का कुछ पता नहीं है क्योंकि मेरे बच्चों लोकसभा चुनाव है अभी, तो ये दिक्कत करेगा, ठीक है ना। चलिए, लेखिका के पिता का व्यक्तित्व कैसा था? तो बच्चों सब लोग बता देंगे इसमें एक बार। लेखिका के पिता का व्यक्तित्व कैसा था? सब प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार। सॉरी सर जी 25 गलत हो गया। बेटा कोई बात नहीं है, गलत हो गया, सही पेपर में सही लगाना, लेकिन यहां तो कोई बात नहीं है गलत हो जाए, लेकिन पेपर में गलत होना तो गलत है बस, ठीक है। तो बेटा इनके जो पिता थे वो कोमल एवं संवेदनशील थे। माताजी धैर्यवान थी। पिताजी क्रोधी भी थे, अहंवादी भी थे, ठीक है ना। लेकिन बेटा इसमें आंसर आएगा इनमें से सभी, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी, ठीक है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त डी आंसर, बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 बेटा बताइए, निहायत का क्या अर्थ होता है? निहायत, जैसे तुमने कहा निहायत गरीब, निहायत गरीब कह दिया आपने, किसी को आपने निहायत गरीब बोल दिया तो बेटा उसका मतलब क्या होता है? सभी का आंसर एक बार चाहिए। सीमा कुमारी, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, राहुल, अजय, है ना, अनीता, अनुज, अमित, सचिन, लालू, सत्येंद्र, सत्यप्रकाश, सब प्यारे बच्चे बताए। अंकुश सर जी 5 अप्रैल से होगा। बेटा 5 तो निकल गई, ठीक है। रतिराम, संघर्ष की रात जितनी ज्यादा अंधेरी होती है सफलता उतनी उजाली होती है। मेरे दोस्त याद रखना इस बात को भी। चलिए, निहायत का मतलब होता है बेटा बिल्कुल, निहायत का मतलब होता है बिल्कुल, निहायत का मतलब होता है बिल्कुल, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अब बिल्कुल बिल में कुल बेटा ऐसे आपको बिल आदल्ले भी मिल जाता है, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल करीब, ए आंसर आप लोगों का याद हो जाएगा। एक टेस्ट केवल। चलो क्वेश्चन नंबर 32, शीला अग्रवाल किस विषय की प्राध्यापिका थी? जो शीला अग्रवाल थी, मन्नू भंडारी के, जब मन्नू भंडारी ने फर्स्ट ईयर में एग्जाम वो लिया था बेटा, वो लिया था एडमिशन लिया था अपना, तो वहां वो मिली थी उनको। तो वो किस चीज की टीचर थी, किस चीज की अध्यापिका थी? बताइए, इतिहास की, भूगोल की, गणित की या हिंदी की? बताइए मेरे बच्चे, किस चीज की अध्यापिका थी? ना तो बेटा वो हिस्ट्री पढ़ाती थी, ना ज्योग्राफी, ना मैथ्स, वो हिंदी की अध्यापिका थी, ठीक है ना। आंसर नंबर डी वाला बच्चों राइट हो जाएगा। वेरी गुड। सॉरी सर मेरा गलत हो गया, सत्य प्रकाश जी कोई बात नहीं है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, सब प्यारे बच्चे बताएंगे। सॉरी सर 5 मई से। अच्छा बेटा अभी तो 5 मई तक तो चुनाव ही निश्चित हो पाएंगे हमारे। आपके यहाँ बिहार में चुनाव कब है लोकसभा का? सॉरी झारखंड में, हाँ बताइए बच्चे।
चलिए बेटा, तो प्यारे बच्चे हिंदी की टीचर थी, है ना। लेखिका के पिता राजनीति के साथ 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 किन कार्यों से जुड़े हुए थे, बताएंगे बच्चे। शैक्षणिक, समाज सुधार, लेखन या बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आंसर जो होगा, आंसर होता है समाज सुधार। शैक्षणिक नहीं बताएंगे, आंसर नंबर बी वाला राइट होगा, ठीक है ना। समाज सुधार से जुड़े हुए थे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बेटा 34, 34 नंबर आपके सामने। ये कहता है लेखिका के भाषण की किसने तारीफ की, बताइए। तो आप बता सकते हैं यार, कल मैंने बताया था उनके पिताजी के एक दोस्त थे डॉक्टर अंबालाल। कौन थे मेरे बच्चों? डॉक्टर अंबालाल, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होता है कि डॉक्टर अंबालाल ने ही बताया था। उनकी बेटी जब घर पहुंचती है मन्नू भंडारी जी, तो वो डरी हुई थी कि मेरे पिताजी पता नहीं गुस्सा करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन वो एकदम मन्नू भंडारी को देखते ही एकदम क्या हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा गर्व से उनको कहा, आप एक बहुत बढ़िया, आपने मन की आप अच्छा नाम करेंगी, एक अच्छा कार्य कर रही हैं। आपका भाषण मैंने सुना आज वहाँ पर चौराहे पर खड़े होकर के, देखा तो बहुत अच्छा लगा। तो उनके पिताजी को भी गर्व फील हुआ कि मेरी बेटी आखिर इतना अच्छा कार्य कर रही है ना। तो बेटा डॉक्टर अंबालाल जो उनके पिताजी के क्या थे, दोस्त थे, मित्र थे। क्वेश्चन नंबर 35 मेरे बच्चों। हाँ, लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था, वो आप मुझे बताइए। लेखिका की हिंदी प्राध्यापिका का, लेखिका के पिता का, लेखिका की माता का, लेखिका की बड़ी बहन सुशीला का। बताइए सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा था वो बताइए। आर्मी लवर सचिन, सोहन, सर जी 32 गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा, पेपर में मत गलत कर देना, बस पेपर में सही कर देना। पहले पेपर में ये मान लो जो कहानी के 100 क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें से आप 50-55 सही कर देना, बस आपको बस दूसरे पेपर में कूदना है ना, याद रखना। चलो सब लोग बताएंगे बेटा किसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा था, सब लोग बताइए। लेखिका के पिता का, या बेटा अध्यापिका का, या माता का, या उनकी बड़ी बहन सुशीला का। हाँ, तो आपका एकदम सटीक आंसर होता है उनके पिता का आंसर, सॉरी उनके पिता का प्रभाव सबसे ज्यादा उनके ऊपर पड़ा था, लेखिका के पिता का। तो प्यारे बच्चे बी आंसर आप लोगों का राइट आंसर है, जो आपको लॉक करना है। अगला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्त 36। लेखिका ने अपनी मां को कैसा बताया है, साधारण, पराश्रमित, नासमझ, व्यक्तविहीन। बताइए लेखिका ने अपनी मां को कैसा बताया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिए बेटा। इस आंसर को थोड़ा सा बताइए बेटा। रागिनी प्रजापति कह रही है बहन का नहीं, बहन का नहीं पड़ा था बच्चे, पिताजी का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था उनके जीवन में, है ना। ठीक है, बताइए। तो बच्चों लेखिका ने अपनी मां को व्यक्ति विहीन बताया था, आंसर नंबर डी वाला राइट हो जाएगा बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन आता है आज की क्लास का बेटा, अंतिम क्वेश्चन है ये, अंतिम क्वेश्चन, ठीक है ना, अंतिम प्रश्न है, आपको बताना है। तो प्यारे बच्चे सब लोग आंसर करिएगा। देखता हूं किसकी जोशीली बातों ने लेखिका की रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। महात्मा गांधी की, शीला अग्रवाल की, पिता की, या क्रांतिकारियों की। बताइए किसकी बातों ने बदल दिया था बेटा, कौन व्यक्ति था ऐसा उनके जीवन में जिसकी बातों ने लेखिका की रगों में खून को लावे में बदल दिया था, और वो इतनी बड़ी आंदोलनकारी हो गई थी कि उनके नाम से थर थर कांपने लगी थी धरती। बोलिए बच्चे। आरती कुमारी, सर आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो बेटा। आरती बताओ क्या पूछना है। हाँ, देवा, देखो जिद्दी पिक्चर वाले देवा भी आ गए हैं बेटा, सनी देओल। हाँ, डॉली
नीरज, नीलेश, विकास, सानी, दीपक, प्रीति, चैनजीत, रमेश, सत्यप्रकाश, सीलू, गोलू, आयुष, सब लोग बताओ। इंदिरा यादव, बी ब्लॉक किया जाए। वेरी गुड, बी को लॉक किया जाए बेटा। ऑप्शन नंबर बी शीला अग्रवाल का, ठीक है, जो इनकी प्राध्यापिका थी। ठीक है बच्चे, चलिए तो ये थे बेटा इस क्लास के आज के क्वेश्चन, और आप लोगों को कहानी बहुत अच्छे से पढ़नी है। कल को एक नेक्स्ट कहानी पढ़ेंगे। ये लगभग इस सप्ताह के लगभग इस कहानी को टॉपिक को समाप्त करके फिर अपनी व्याकरण की तरफ चले जाएंगे और बहुत अच्छे से व्याकरण को समझ कर पढ़ेंगे और एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे। सभी को जय माता दी प्यारे बच्चों, जय हिंद, बाय बाय।